वैल्यू पटक दूं। फिर मैं अपने मन में सोचा ये मर जा तो अच्छा है, इस मेरी अपनी बात बताता हूँ। तो सभी सोचे इसको नाम, इसका है नाम के मनसा। मैं मन तो सोचे मर जा तो पाप कट जा, हे मालिक तेरी शरणी बांडू ये मर जा। इसको मन का पाप कहते हैं, मनसा। ये तो मन तो जो पाप करते हो ये पाप भी हमने रोक लेता है, मनसा और बाचा। फिर बचनते हम किसी कड़वा बोलते हैं, किसी मंदा बोलते हैं, तो किसी प्यारे बोलते हैं। वाणी में बड़ी भारी ताकत से यह वाणी हाथी पर चढ़ा देती है और यह गधे पर चढ़ा देती है, यह मट्टी में मिला देती है और यह आसमान में चढ़ा देती है। वाणी की बड़ी भारी महिमा। छोटी उम्र थी महात्मा की वाणी सुनी, वो कहते वाणी तो अनमोल है जय कोई जाने बोल, ये तेरा जो तोल की फिर मुख बारा खोल। के वाणी तो अनमोल है अगर कोई बोल जाने तो, और पहली ही में तोलो उस बात को फिर बोले। फिर महात्मा कहते आप लोगों ने वशीकरण मंत्र सुना होगा, फिर वशीकरण मंत्र पढ़ा नहीं ने, वशीकरण मंत्र याद नहीं करया ने। अगर वशीकरण मंत्र याद कर लेंदे तो आप इतनी तकलीफ नहीं पाओगे। हमारा वशीकरण मंत्र सुन लिया, हम सीखा नहीं वशीकरण मंत्र। वशीकरण मंत्र महात्मा गांधी ने सीखा और वो बगैर हथियार हमारा देश को आजाद कर गया। मगर आज की बातें नहीं थी, महात्मा गांधी की पहल की बेनती थी। और हमारे सत्संग कहते हैं, मैंने सुना महात्मा तो ये महाराज अर्जुन साहब के अवतार थे। और जब न चोला बदला गंगा में गुप्त हुए, उनका परण था कि मैं फिर आऊं तो मेरे देश को इनको आजाद करके जा। वो बातें जा आसार वहीं बादशाह आना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, मनसा बादशाह वचन ते किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए न। हम वचन ते के कहते हैं घरों में घमसान गल जाते हैं। वचन तो सुना नहीं है आपने, महाभारत हो गया था, एक वचन के कारण तो यही था। मैं वाणी बता रहा था वशीकरण मंत्र सीखो, और वशीकरण मंत्र सबके पास, जैसे मैं गुरमुखता बताई इस तरह सबके पास, सब जानते हैं वशीकरण मंत्र। लोग बाहर को इंद्रजाल पढ़ता है, को कुछ पढ़ता है वशीकरण, को देवी की पूजा करता, को भैरव की पूजा करता है, को हनुमान की पूजा करता, को शिव जी, को ब्रह्मा की, विष्णु की। अगर तुम्हारे पास वशीकरण मंत्र नहीं होगा ये देवता भी राजी नहीं होंगे। अगर तुम्हारे पास वशीकरण मंत्र नहीं होगा तो सतगुरु भी राजी नहीं होगा न। अब मैं तुमने थोड़ी सी बातें बताता जा रहा हूं वशीकरण मंत्र की। वो क्या होया मनसा, मन तो किसी भी दुख ना दो न। तो क्या करो, मन तो जिससे मिलना उसने मन तो याद करो, जबान तो याद न करो न। जब तुम्हारी आत्मा तड़फे मिल जाएगा, क्यों तारे ग्रंथ गवाही देते हैं, जहां संग जहां का सत स्नेहु अवश्य मिले इसमें संदेह। इतना ही कुछ भी उससे प्यार होगा जरूर मिलेगा। मैं तो अपनी बातें कई बता देता हूं इसी। फिर के जहां संग जहां का सत स्नेहु अवश्य मिले इसमें संदेह। जिसका जिससे सच्चा प्यार है वो जरूर भी मिलेगा, टाल हो नहीं सही। तुम्हारा वशीकरण मंत्र में कमी है तब हम अधूरे रह जाते हैं। मनसा बाचा कर्मना, और हम कर्मते भूखी से सिद्धि फे पड़े, भूखी से बुरा कर दिया, थप्पड़ मुक्का हो गए, तो किस तरह मनसा बाचा कर्मना दुख का मत दे।
अति रहनी सोर और वो ही शब्द रस ले। ये तीन चीजों को साध लेगा, उस शब्द का रस ले सकता है, और वो उस वशीकरण मंत्र को याद कर सकता। कुदरती आ जाता वो वशीकरण मंत्र उसमें, और इन बातों को जो तय कर लेता, समझ जाता, वो गुरुमुख है। गुरुमुख इस तरह एक बूंद जमीन में पड़ती है, वो जमीन का संग करकी ने और मटिया संग करकी, वो पानी गदड़ा हो जासे, और वो पानी फिर सूर्य महाराज गर्मी का संग करके सूर्य किरणों से और भाप बनकी ने उल्टा या समुद्र में चला जाता है। इसी तरह ही अगर हम इन चीजों समझ गए तो गुरुमुख तो साए हम अपना वापस चले जाएंगे। इतना सूर्य शब्द का योग साधन करके न हम वापस चले जाएंगे, उस परमात्मा का आए थे उसमें चले जाएंगे। ये हमारी गुरुमुखता है। इसे हुआ तब अगर हम गुरुमुखता तो कहते हम गुरुमुख सा, पर हम ना, हम चारों जो बताए मनमुख सा। हम गुरुमुख इतने सा जितना हम स्वार्थ चाहते हैं, कोई मान बढ़ाई के लिए, कोई स्वार्थ के लिए, कोई किसी चीज के लिए वो गुरुमुख नहीं माने जाते। वो तो अपने काम के लिए हैं। गुरुमुख तो एक ही काम चाहता कि मैं अपने सतगुरु तो मिल लूं और अपने प्रीतम तो मिल लूं, वो नहीं चाहता नहीं। तो आप कहोगे कौन सा वो वशीकरण मंत्र? वो वशीकरण मंत्र पहले में बताया, वाणी तो अनमोल है, जय कोई जाने बोल, ये तेरा जो तोल की फिर मुखबारा खोल। फिर कबीर साहब के कहते, वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजे चारों ओर, वशीकरण एक मंत्र है तू तजदे वचन कठोर। कि वशीकरण ये मंत्र है, तुम कठोरता छोड़ दो। जब तक कठोरता है इतने वशीकरण मंत्र तुम्हारे पास में नहीं है। जब कठोरता छोड़ दोगे तो वशीकरण मंत्र तुम्हारा हाथ में आ गया, और समझ लो जिन चाहो न काबू कर सकते। पर कौन बोल सकता? चार ही बोल सकते, प्रेम की वाणी जो सतगुरु के हैं, और माया के जीव सतगुरु के पास आते हैं तब भी वह हर वक्त धोखाबाजी करते, देते नहीं माने। देखा तो प्यार दूसरा हमें बता गया नहीं। कई लोगों की बातें कि उनके पास झगड़े चाले, बैर पड़ गए, मुकदमेबाजी चलते हैं, गाल गलोच हो जाते हैं। लोगों देखते इनका बड़ा प्यार है गुरु शिष्य का, और पर उनका स्वार्थ आता, बिगड़ जाता प्यार। मगर सतगुरु का और शिष्य का प्यार कभी बिगड़ता नहीं, कभी टूटता नहीं, और कभी भी वो धोखा नहीं दे। क्यों? उनका नाम सतगुरु नहीं। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव, अध बीच में डूब सी चढ़ पाथर की नाव। उनका नाम गुरु गुरुमुख नहीं है। नहीं, गुरु गुरुमुख तो मैं पहले बता गया। उनका नाम है जैसा हजूर महाराज राय शालक राम थे। उनका गुरु शिष्य का कितना प्यार था कि अपने गुरु को ऊपर सब को लुटा दिया। जितनी नौकरी थी भेंट कर दिया करते, वो पुण्य कर दिया करते थे। क्या कहा जाए इतना। एक दिन गुरु चेला दोनों आउन लाग रहे, किसी ने प्रेमी ने ताना मारा कि शब्दाल सिंह, बोले हाँ जी, कि शालिग्राम आपका गुरु है? कि आप शालिग्राम के गुरु हो? बोला ये तो मैं जानता हूं, तुमको क्या पता? ये मेरा गुरु से, मैं इसका गुरु तो मैं ही जानता हूं, तुमने नहीं पता कुछ भी। क्या बोलना आगे? उन गुरु और गुरुमुख का जोड़ा होता है, वो दोनों गुरु और गुरुमुख थे। और ये भी उन्होंने कहा कि शालिग्राम के हाँ जी, ये नाम मैं प्रकट करने आया था,
मैं प्रगट नहीं कर सका। क्यों कि आपने प्रगट करना, आप गुरुमुख थे। अब सोचिए, ये नाम तो सब ने प्रकट करना शुरू करा, एक के दो बोल बोल के रह गए। वेदों में भी राम और कृष्ण की इनकी बढ़ाई नहीं, तो बार बार स्वामी स्वामी आता है, तो स्वामी नाम ही तो उस मालिक का से। इसलिए मैं आप लोगों फिर चक्कर कटा की वही बात बताऊंगा कि गुरुमुखों का संग करो, और गुरुमुखों का संग गुरु तो मिला देगा। मनमुखों का संग तुमने नरकों में ले जाएगा। और वो मनमुख कैसे हैं, जैसे अब आगे वर्णन करता हूं। 4 जीव सतगुरु के समझे सुनो शब्द निज मन मोर, हंस पपैया माछली चौथे जान चकोर। 4 जीव हैं माया के, और फंसे काल का फंद, माखी माछली चौथे जान। 4 जीव हैं माया के और फंसे काल का फंद, माखी मकड़ी स्वानगत और चौथे जान पतंग। ये 4 माया के जीव हैं। ये जीव चाहे सतगुरु के पास में रहेंगे तब ये गुरुमुख नहीं को आ सकते। ऊपर तो बेशक कितने बने रहो, गुरुमुख तो गुरु की शयन में रहता है, उसमें अपने सुख और आराम को भूल जाता है। वो तो सतगुरु के सुख में सुखी है और सतगुरु के दुख में दुखी है। ये मैं देह की बातें कह रहा हूं। जब वो पूर्ण संत सतगुरु मिल जाता है, शब्द स्वरूपी शब्द है, फिर तो हम दो हैं नहीं न। बेटे मेरे बाप में क्या फर्क है? वो बाप थे तो बेटा बना था, उसी के रखत बना था। इसीलिए सतगुरु में सेवक में क्या फर्क है? उसी धार में तो वह कि सेवक बन गया, वह धार वापस चल जाओ सतगुरु बने बैठा से, जामुन मन मिट जाता है। तो क्या कहा? माखी देखा नहीं, माखी के हवाला क्या दो? वह माखी के जब कितनी बुरी होती है, मधुमाखी नहीं, मधुमाखी का तो नाम ही नारा से मधुमा भेष्टे की माखी जो तुम सारी देखते हो, शहद का कटोरा भरा से उसके बीच में बैठेगी, न खार न खाने दे। इसी तरह जो घटिया जीव होते हैं वो इस मेल के होते हैं, न नाम ले न लेने दी। और दूसरे माखी मकड़ी अपना जाड़ा पूर करके आप उसको फंस जाती है। इस तरह जैसे काफी लोग फंस जाते हैं अपना जाड़े में, और लकड़ने की बड़ी उन मुश्किल ताप तड़पड़े मारते हैं, हाथ पा मारते हैं, लकड़ा नहीं जाता। इतने कसूते फंसते हैं जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाड़ा काट के तार तार पूर लेती है और आप उसके मुंह बैठ जाती है। जो लकड़ती उसमें उलझ जाती है तार उसी में, और लकड़ती नहीं ने। इला हम संसारी जीव, हाँ हम भी इस तरह फंस जाते हैं। आप कहोगे आप लकड़ गए न, मैं कित लकड़ गया? मैं तो अपनी बातें पहली कहता हूँ। लकड़ता तो मैं आपकी हाजिरी में क्यों आमदा, पर ये मेरे गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, मेरे गुरु का हुक्म था। मैं तो एकला अलहदा रहने वाला मानस था, पर उस गुरु महाराज का हुक्म था कि मैं आपके सिर पर बोझ टेकता हूँ, और ये बोझ आपने लेना पड़ेगा, आपने काम करना पड़ेगा। मैं भाग नहीं सका, ना मैं इसके नजदीक नहीं आता कभी भी। पर क्या करूं, गाढ़े उस गुरु के वचन में बंद गया। मैंने सोचा सतगुरु राजी तो करता राजी, कर्म काल की लगे न बाजी। कि मन तो सतगुरु खुश चाहिए,
मैं अपने सतगुरु तो प्यार ये ही करे मेरा सतगुरु खुश रहे, मेरा सतगुरु राजी हो। मगर सतगुरु राजी धन तो नहीं हुंदा न, मान बड़ाई अहंकार तो नहीं हुंदा न। हलवा पूरी सतगुरु राजी होता काम करने थे। और काम हमारा कौन सा से, जहां से आए से वहां पहुंच जावा वापस, ये हमारा निजी काम है। फिर हम क्या करते हैं, मकड़ी की तरह उसमें अर्ज पज हो कि मर जाते हैं। कोई सुखी हमारे महात्मा लोग जो क्या कर दे, घर छोड़ के चले जाया करते थे और जंगलों में रंधे मकड़ी का जाड़ा वहां भी पूर लिया करते थे। इसलिए सन्यासी लोग होया करते थे, वे क्या करते, एक रात मुश्किल से ठहरा घूमते चलते रहा कर दे। न किसी से प्यार होता, न प्रेम होता, न किसी दरख्त के मुंह फंसते, न जमीन के मुंह फंसते, चलते रहा करते थे। तो आप कहोगे आज तो फिर ये सारे गुरु बने बैठे, फंसे बैठे। हाँ जरूर भी, जिनको सूरज शब्द का पता नहीं सब फंसे बैठे हैं। तो आप कहोगे कि सूरज शब्द का पता बच गए। हाँ बच गए। किस तरह बच गए? वो दिखाव के लिए बैठे हैं, सुरत उस परितम तो लगी हुई से, वो ज्यादा उस झंझट में फंसते नहीं, दिखाव में दिखते हैं, मतलब काम अपना करते रहते हैं। इसलिए उस सुरत शब्द का योग ऐसा है कि ये बड़ा पवित्र है, न घर छोड़ना पड़ता, न बच्चे छोड़ने पड़ते, और न कुछ उन भड़े काम जरूर छोड़ने पड़ते हैं। इनसे सब उदास कर देती है सुर शब्द का योग। पर हम क्या कहा, मकड़ी की तरह फंस जाते हैं। ये काल के जीवों की बात है। मान बढ़ाई अहंकार में फंस करके ने अपनी मट्टी पलीत कर लेते और गिर जाते हैं। और मरने का मतलब ये हम लकड़ते नहीं ने। कोई पुत्र के मुंह में मर जा देखे नहीं, बड़े बड़े मानस पुत्र के मुंह मर गए जो धरतराष्ट्र वर्गे। यह संसार में तो पुत्र के मुंह में अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं लोग, मगर पुत्र नहीं, ये मकड़ी का जाड़ा है। मैंने किसी महात्मा तो कोई बात सुनी थी, जोधपुर का बीकानेर का बैराकित का राजा था, उसने अपने लड़के की बुराई सुनी। वो कहा मैं खुद देखूंगा। खुद वो जनाना बनके न चला गया और लड़के के कारनामे देखे, लतड़े उतारे, बोला होशियार हो बच्चू। वो कहने लगा पिताजी अब को बख्श दो, फिर गलत नहीं करूंगा काम। बोले अब बख्श दो, मैं राजा कौन कहेगा, मैं इंसाफ करने वाला। गोली मारी, मार दिया। आज उसका नाम लेते हैं, क्या कहते हैं, इतना होना चाहिए। अपने पुत्र के मुंह में दुनिया की बेइज्जती कराना, अपने पुत्र के मुंह में और दुनिया को खत्म कर देना, अपने पुत्र के मुंह में हम अपना सारा दीन ईमान बिगाड़ लेना, इसका नाम है मकड़ी के जाल में फंसना। संत सतगुरु ये कहते हैं तुम ये औलाद न पवित्र करो, मारो मत, शिक्षा दो, इस जाल में मत फंसो। ये माया के जीवों की बातें हैं और ये माया के जीव कभी लकड़ नहीं सकते न। ये काल के फंद में फंसे हुए से, और उनने कोई शिक्षा दे तो क्या कहे, चल चल अपना काम करे, खाओ पियो मजे। और अब का जग मीठा तो अगला किन दिखा, कि खाओ पियो आगे किसने देखा, परमात्मा तने देखा तेरे बाप ने। ये बातें करते मैं भी ये सोचता हूँ परमात्मा मिलने की क्या निशानी है। परमात्मा मिलने की शांति आ जाए, परेशानी तो बच जाए। उस परमात्मा और क्या शांति है, उसमें संतोष आ जाता। जैसा हमारे धरू प्रहलाद मीरा से जो कितने की साग में कितनी शांति आ गई। ऊपर तो आरे चलते, कोई जहर खुआता, कोई गोली तो मारना चाहता, कोई आग में घेरना चाहता, फिर भी उनको दिल बेपरवाह।
और शांति रही, कितनी शांति, बड़ी भारी, कि मालिक ही करेगा। उसका नाम है सतगुरु का हो जाना। तो वो मकड़ी की तरह मर जाते हैं और फिर बावड़ना मुश्किल हो जाता। किसमें मरे? उसी जाल में फंस करके न। ये दौर तीसरा स्वानगत, जैसे कुत्ता सूखे हाड में और मुंह में ले रहा से और चाबे से, और आगे शेर आ जाता है तो भाज पड़ता है। उस हाड ने उठा करके भाज पड़ेगा। क्यों? कि कदे मेरी खुराक को खोस न ले। अरे मोरे थे, ये तो शेर है। शेर तो ताजी शिकार खाते, सूखे हाडों में होठ नहीं फुड़वाते। मरो कुत्ता तो ये सोता। इसीलिए जो रोजगारी लोग हैं वो संतों के सत्संग से घृणा करते हैं। कहते कभी हमारा रोजगार न खुश जाए, कभी हमारा कुत्ते का हाड न खुश जाए। अरे भले मानसो, संत सतगुरु तो जीवों का भला करने के लिए आते हैं। रोजगार कितने डरेगा यहाँ रहना से। संत तो वो देते, मैं उरे लग भी कह देता है, सत्संगियों, हे प्रेमियों, तुम सत्संगी हो, मालिक पर भरोसा है, और फिर चंदा उगाते फिरते हो, भीख मांगते फिरते हो। मेरे पास हम बैठे हो इतने सत्संगी, सच्ची आत्मा तो कहना खड़ा होकर कि न मैं किसी तो ये कहियो मैंने 4 पैसे दो। अगर जो ये कोई कह दे खड़ा कि सच्चाई झूठ बोला मारा जाएगा, सच्चाई तो कहो मैं किसे कहियो मैंने 4 पैसे दे, मैं आश्रम में लगाऊंगा, तो मैं आज तो स्टेज पर बैठना बंद कर दूंगा और काला मुंह करके नीचे उतर आऊंगा। फिर कोई है ऐसा? क्यों? मैं कही नहीं आज तक किसी को। इसका नाम है सत्संग। इसलिए मैं दावत कह देता ऐसी बात। संत मत में किसके भिखारी, किसकी पूजा देते हैं सोचा जाए, कोई नहीं देता, देता अपना उस तो 4 गुना ले लेता है। संत रात्र दिन बांटने के लिए आते जो संत महात्मा, जो हम ऊपर तो ओम ओम रटते हैं और भीख मांगते फिरते हैं, तो सोचो हमारा सतगुरु पर विश्वास नहीं है। हम सतगुरु को कंगला और भिखारी मानते हैं। जिसको सतगुरु मिल गया तो उसको कमी कौन चीज की? जहाँ को सतगुरु होए दयाल, वहाँ घर काहे की कमी। जिस पर सतगुरु दयाल हो जाते हैं उस घर में काहे की कमी से कोई है नहीं न। मगर हम सतगुरु को पहचानते नहीं, गुरुमुख नहीं बनते, मनमुख रहते हैं और मन के घोड़े जुड़ाम दे रहते हैं कि हम ये करना वो करना। अरे तुलसीदास जी सुनी नहीं, बनी बनाई बन रही और बनन की ना। तुलसी धोखा मत धरो और मग्न रहो मन में। अब ब्राह्मण पढ़ते हैं, तुलसीदास की बातें करते हैं, उनकी बातों पर अमल तो नहीं करते न। हम कहते हैं कोई नहीं, हम अपने आप करते हैं, कोई नहीं करता न। करने वाला वो मेरा सतगुरु है, करने वाला वो राघव स्वामी दयाल है, वो राम है, वो कुल मालिक है, सारी दुनिया का करता, वो मेरा शहंशाह करने वाला, वो करता। फिर हम विश्वास तो नहीं करते, सुने नहीं। होई सोई जो राम रच राख्या, कुकर तर्क बढ़ावत शाखा। कि क्यों इतने होगा वही राम ने रच राख्या, वही बनने वाला से, उसका भरोसा रखो। पर ये माया के जीव हैं, ये धोखा देते रहते, लकड़ते न को लकड़ने देते न। इनमें इतने घटिया अंग हैं कि उनके अंग उनको खत्म कर देते, उठे लागे जाने नहीं देते। मैं मकड़ी की बातें कह के वे कुत्तों की बातें कह दी। उनको कहते हैं कुत्ते जो अपनी उल्टी घेर की फिर आँख खा लेते हैं, उसका नाम कुत्ता है। जो संतों के दरबार में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में
जाकर के पर्ण करते हैं, नेम करते हैं, शराब नहीं पीएंगे, मांस नहीं खाएंगे, घटिया काम, और फिर कर लेते हैं तो उनको मांस मत को कुत्तों की जूनी में शामिल संगत हो। अपनी बात ने छोड़ करके फिर उल्टी करते हैं। पहले कुत्ता है अपनी उल्टी घेर की, फिर उसको उल्टी खा जाता है। इसलिए वे कुत्ते हैं जो पर्ण करके न अच्छी बातों का नेम करते, अच्छा काम करें, बुरी छोड़ देते, फिर उस बुरी बात को इस्तेमाल करते हैं। वो कुत्ता जूनी मत आए और तो अपना काम बिगाड़ लेते हैं। तो श्वान की गति देखी नहीं आप लोगों ने। मैं कल शाम ने तो कुत्तों की बढ़ाई कर रहा था कि उन स्वामी भाव है, पर ये भाव भी तो उनमें श्वान गत उस हाड में लेकर के ये बुद्धि नहीं है। अजी हाड है तेरे, मसूदे फूटते, तुम्हें आनंद आता है, इसमें तुम मत फंसन, ये तो तेरा काम नहीं है। तेरा काम तो स्वामी की भक्ति से। ये स्वान गतर चौथे जान पतंग। अब पतंग किसको कहते हैं? एक बार की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि वो बात चली आई हमारे गांव में। ऐसा टेम था, मैंने सोचा मैं जिस रास्ते लकड़िया करता घर से, जिस पानी में गाड़ में को फड़से में जाता, वहाँ पानी नहीं था ने, और वहाँ एक बगीची लगा रखी थी। मैंने कहा यहाँ एक कुई बन जा, पानी लग रहा अच्छा से। हमने एक सत्संग रखा, शुरुआत बताता हूँ, फिर मेरे पीछे बड़ी भारी बलाए कूदी से। इतनी उस बातों देखोगे तो मैं घबरा गया। गांव छोड़ना शुरू कर दिया। गांव से लकड़ गया तो अच्छा से किस तरह करा उन रोजगारी लोगों ने, विरोधी लोगों ने, वो आज अपनी सोड में मुंह दी पड़े हैं। इसको कहता टिकारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। अगर मैं उद्यमी राजसमत को छोड़ दूंगा तो आज इस बात ये मेरे नहीं थाम दी ने। उन लोगों ने धोखा भी दिया चाहे कि मैं इतनी जमीन तेरे नाम करा दूंगा, एक मकान भी दे देंगे, इतना ही काम छोड़ना से आके तू राधा स्वामी नाम छोड़ दे। बस उनका राधा स्वामी नाम क्या, राधा नाम तो हमारे कुरान है, राष्ट्र नाम ही तो हमारी सबकी जान है। राष्ट्र नाम छुट गया हमारे पास रह के गया। क्यों? एक बार महाराज की बात बताते हैं। हजूर महाराज के पास एक महात्मा आया। उस महात्मा के 10,000 चेले थे और महात्मा हजूर महाराज के पास एक कर्ण शालिग्राम के यहाँ हुआ, धन हो तेरे बरगा संत गुरुमुख न हो यार, नागे होने की उम्मीद है। पर मैं भी आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ, और 10,000 चेले से वह भी आपके शिष्य बना दूंगा। मेरी एक बात है, जब मान ले तो बोला बताइए। मान ले? हाँ बोला मानने वाले मानो, बताइए। बोला बस एक ही बात, एक लफ्ज ही बदलना से। बोला बोलो। कि तेरे वर्गा संत कोई है नहीं धरती पर, एक चीज बदल दे, मैं सब के सब आपके शिष्य, मेरे 10,000 चेले आपके से। वो कहना कौन सी चीज बदलूं? कि वे ये राधा स्वामी नाम छोड़ दे और नाम ले ले, कोई सत्य नाम, वाहे गुरु राम, और कोई नाम ले ले, ये छोड़ दे। बोला हुआ मेरा एक मानस भी राज नाम रट लेगा वो काफी, तेरे 10,000 ले जा, तू जा अपना काम। मन चेलों की जरूरत नहीं, मन राज नाम की जरूरत है। राज नाम मेरे छूट गया, मेरे पर रह के गया। राज नाम तो जगत उद्धार करने के लिए से, और राधा स्वामी नाम पृथ्वी रचित तो पहली भी था, अब भी है, और महाप्रलय हो जाए उस वक्त ही रहेगा। राधा स्वामी नाम उस धुनिका से
और वह गाजती रहेगी, माँ पड़ हो जाए तब भी वो गाजती। इसको कहते हिलमिल खेलूं शब्द में, अंतर रही न रेख, समझो का मत एक अणसमझे, क्या पिंड क्या शेख। आओ बोल वाला चला गया, वही बात के भाई मन चिन्ह की जरूरत नहीं है ने। ये लोग आज जीते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाओ, जानते हैं ये क्या बीमारी फैलेगी। उस बहू ने ये कहा था कि लड़के को क्यों तंग करते हो, कि फोड़ा है फोड़ा, इस फोड़े को यहाँ दबाया जा तो अच्छा है, अगर ये फोड़ा फिर आगे की बड़ा हो जाए तो घमसान घाल देगा। अब उन्हें ये नहीं सोचा न होई सोई जो राम रच रखा, जो उस राम ने रच रखा से वो होना से। तो उस वक्त मैंने कुएं का काम कराया, मन नहीं संगत ने। हम 1 घंटे में 4000